स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। दोस्तों बात करते हैं आज 22 नवंबर 2020 रविवार हो गया और फटाफट से जानते हैं देश में की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज की इस अपडेट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हम आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आए हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा रास्ते तक देखते रहेगा। सीधे बात करें पहली खबर की, जहां खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की G20 समिट में पीएम मोदी बोले कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस की महामारी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एक चुनौती वो थी जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था और अभी ये कोरोना महामारी जो है ना, ये वाकई में उसी तरह की एक और चुनौती है जिसका हम सभी को मिलकर डटकर सामना करना है। अगली खबर, अब दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर थूकने में तंबाकू सेवन करने पर भी 2000 का जुर्माना लगेगा। इतने दिन खबर थी दोस्तों की 2000 का जुर्माना राजधानी दिल्ली में तब लगेगा जब आप मास्क नहीं लगाते हो तो राइट, लेकिन अब अगर आप कहीं तंबाकू खा रहे हो और सार्वजनिक जगहों पर थूक देते हो तब भी आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है और नियमों में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा भी आप मास्क नहीं लगाते हो, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हो तो भी आप पर 2000 का जुर्माना लगेगा। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद बढ़ी टेस्टिंग की संख्या और राजधानी दिल्ली में रोज इतने RT-PCR टेस्ट करेगी ICMR। कुल मिलाकर के दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ने जा रही है, अच्छी बात है। अगली खबर, राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोग घरों में ही रहेंगे। मास्क न पहनने पर 200 की जगह अब 500 रु जुर्माना होगा। राजस्थान राज्य में भी नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। शनिवार की रात को ही, यानी कि अभी जो बीती रात थी उसी रात को इमरजेंसी मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा में रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है और मास्क नहीं लगाने पर राजस्थान में जुर्माना 500 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 200 रुपये था। और कुछ और भी फैसले लिए गए हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, प्लेन में सफर सहित आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी और बाकी शॉपिंग मॉल, बाजार आदि शाम को 7 बजे से ही बंद करा दिए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला अभी फिलहाल टाल दिया गया है और शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ नए नियम जो है राजस्थान राज्य में लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, कल ही राजस्थान में के अंदर धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित 11 शहरों में 11 जिलों में जो है धारा 144 लागू हो चुकी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना को पूरी तरह से लॉक करने की तैयारी हो रही है राजस्थान में। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। और इसके अलावा भी दोस्तों, शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में भी बदलाव के 50 कर दिया है, बदलाव करके, और अंतिम संस्कार में भी 20 लोग ही आ सकते हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। भोपाल में कर्फ्यू तो रात 10 बजे से था, बाजार 8 बजे से ही बंद हो गए थे। इंदौर, ग्वालियर में लोग जल्दी घर लौटे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में मध्य प्रदेश के ये 5 जिले हैं। यहाँ पर 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अगली खबर, चीनी वायरस की क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 90,95,908। वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 1,33,263 पहुंच चुकी है। अगली खबर, अगले महीने से आपका बैंक से जुड़ा ये नियम बदलने जा रहा है। पैसों के लेन देन से जुड़ा है ये नियम। दरअसल दोस्तों, ये साल 2020 दिसंबर लास्ट में खत्म हो जाएगा और जनवरी में नया साल चालू हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2020 से ही RBI जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, वो RTGC यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है ना, जैसे नेट बैंकिंग में इस्तेमाल करते हैं हमें, इसको 24 गुणा 7 गुणा 362 उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यह फैसला दिसंबर 2020 से लागू होगा। मतलब है कि अब आप RTGC जो है ना, वो 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर पाओगे। इतने दिन क्या सिस्टम था, जब बैंक खुला रहता है उस दौरान ही RTGC पॉसिबल हो पाता था, तो अब RTGC कभी भी कर पाओगे। अगली खबर, अब बिना एजेंट के भी मिल पाएगी आपको LIC की पॉलिसी, क्योंकि LIC ने लॉन्च कर दिया आत्मनिर्भर एजेंट से न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। जी हाँ, देखिए जरा, LIC पॉलिसी लेने वालों के लिए और जिनके पास है उन सभी के लिए बड़ा अपडेट है दोस्तों। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी जो है ना, हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम, उसने अपने एजेंट को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अनोखा कदम उठाया है। इसके तहत दोस्तों, अब बिना किसी LIC एजेंट के मिले भी आप LIC की पॉलिसी ले सकते हैं। और ये इसीलिए किया गया है ताकि कोरोना जैसी महामारियों, बीमारियों के समय लोगों से मिलने से बचा जा सके। ये योजना बहुत ही अच्छी है और अनोखी भी है। LIC ने इसे आत्मनिर्भर एजेंट से न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन नाम दिया। ये एक नई एप्लीकेशन है जो LIC की तरफ से लॉन्च की गई है। इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए LIC के चेयरमैन MR कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉन्च किया। अगली खबर, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में गंभीर रेडिकलाइजेशन बढ़ा है।
अब स्टडी की जाएगी। दरअसल देश में रेडिकलाइजेशन के विश्लेषण के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार को अध्ययन की अनुमति दे दी है। इस अध्ययन का मकसद ये पता लगाना है कि रेडिकलाइजेशन का व्यावहारिक हल क्या है। रेडिकलाइजेशन का हिंदी मतलब होता है दोस्तों कट्टरता करके, जो होता है मतलब कि जैसा आप समझ गए होंगे। तो 4 राज्यों में इसको लेकर गंभीर स्थिति चल रही है। अब सरकार क्या प्लानिंग बनाती है देखते हैं आगे। अगली खबर, 5 साल में देश की तेल रिफाइनिंग क्षमता को दोगुनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिशा में काम अभी भी जारी है। दरअसल कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में 8वें दीक्षांत समारोह के दौरान जो सोलर फोटो वोल्टेक पैनल के 45 मेगावाट बिजली उत्पादन की यूनिट और वाटर टेक्नोलॉजी पर एक्सीलेंस सेंटर की आधारशिला रखते हुए पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि भारत ने 30 से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा है। तो ये स्कीम, ये प्लानिंग चल रही है। अगली खबर, राजस्थान में 4 चरणों में होंगे पंचायत राज चुनाव। 23 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग शुरू होने जा रही है। राजस्थान राज्य के अंदर 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज यानी रविवार से ही चुनाव प्रचार थम गया है और पहले चरण का मतदान सोमवार कल ही 23 नवंबर को होगा। चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद प्रत्याशी अब घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर पाबंदी रहेगी। जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा और साथ ही संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय और अन्य कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम चुनाव प्रचार के दौरान नहीं आयोजित कर सकते हैं। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट खबर देखिए जरा। नवंबर में पहली बार आ सकती है शीतलहर, मौसम विभाग का आखिर अलर्ट क्या है? तो दरअसल बर्फबारी और बारिश के कारण इस बार नवंबर में ज़्यादा ठंड पड़ने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों को या आईएमडी का कहना है दोस्तों कि इस बार नवंबर में ही शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 14 साल में पहली बार नवंबर में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो जरा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि आखिर क्या हालात चल रहे हैं अभी नवंबर में ही। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो भी नहीं होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।